मान लेते हैं कि उन दो संख्याओं में से एक संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए योग 27 है, एक संख्या x है तो दूसरी 27 में से x माइनस कर दो, दूसरी अपने आप बन जाएगी। अब प्रश्नानुसार गुणनफल क्या है दोनों संख्याओं का? 182। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। x को 27 से गुणा करेंगे 27x, x को माइनस x से गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर बराबर 182, या माइनस x स्क्वायर प्लस 27x 182 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे माइनस 182 बराबर 0। अब माइनस 1 से दोनों तरफ गुणा कर दें, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 27x और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब 182 गुणा 1 182, तो 182 के ऐसे दो गुणनखंड हमें देखने हैं जिनका योग कितना हो 27 हो। तो गुणनखंड विधि जिसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 में 18 2 एकम 2 7 13, तो 7 दूनी 14 और 13, तो माइनस के 14 और माइनस के 13 दो संख्याएं ऐसी है जिनका योग माइनस 27, और क्योंकि गुणनखंड आनी है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 को चेंज करेंगे माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, इन दोनों में से 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ दो पद है, दोनों पदों में से फिर x माइनस 14 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दो फैक्टर्स की गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये वाला 0 है। इसका मतलब x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 14 या x बराबर 13, तो इनमें से एक संख्या होगी 14 और दूसरी संख्या होगी 13। तो हम लिखेंगे अभिष्ट संख्याएं 14 और 13। प्रश्न नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए कि आधार x है तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी आधार और ऊंचाई हमें इसकी ज्ञात करनी है। यहाँ हम लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर।
त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 14x बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का आएगा। 169 माइनस 169 प्लस 49 माइनस 120 बराबर 0। अब 2 फिर कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 यहाँ पर हमने कॉमन लिया और ये 2 राइट साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा और 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 ही होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 2 संख्याएं ऐसे देखने जिनकी गुणा करें तो माइनस का 60 आए और जिनका योग करें तो माइनस 7 आए। तो 12 माइनस के 12 और प्लस के 5। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 और 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। यहाँ से देखिए x माइनस 12 फिर कॉमन आ जाएगा और बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब इसका मतलब x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 या x बराबर माइनस 5। अब देखिए, अब क्योंकि त्रिभुज के भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए माइनस 5 को हम छोड़ देते हैं। x बराबर 12 लेंगे तो आधार 12 आ जाएगा और ऊंचाई 12 माइनस 7 5 आ जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 6 स्टेटमेंट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। एक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। निर्माण लागत है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। निर्माण किए गए x के दुगने से 3 अधिक। अब कुल लागत होगी बर्तनों की संख्या x गुणा उसका एक नग की लागत 2x प्लस 3। प्रश्नानुसार
x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90। तो गुणा करेंगे तो x गुणा 2x 2x स्क्वायर, x के 3 के साथ गुणा 3x बराबर 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 लेफ्ट साइड में ले माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब ये जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ इसको हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। 2 गुणा 90 माइनस का 180, 180 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं 90 45 3 3 चौके 12 और 3 पांचे 15। ऐसे दो संख्या 12 और 15 होंगी तो घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस 180 यानी माइनस के 12 और प्लस के 15। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। पहले दो पदों में से x कॉमन आ जाएगा, या x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2x प्लस 15, यहाँ माइनस 12 कॉमन माइनस 6 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 15 फिर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। या तो ये फैक्टर 0 या फिर ये फैक्टर, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। ये 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 15/2 या x बराबर 6। अब बर्तनों की संख्या माइनस में भी नहीं हो सकती और ऐसे फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, इसका मतलब x बराबर 6, तो उस दिन बने बर्तनों की जो संख्या है वो क्या होगी 6।